माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया है जहां हर ब्लॉग अपनी कहानी कहता है। यहाँ क्रिएटर्स अपनी इमेजिनेशन से दुनिया बनाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं और एक अलग ही फैमिली क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक तरफ रोशनी और दूसरी तरफ अंधेरा, वैसे ही माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में मोस्ट लव्ड क्रिएटर बन चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंट्रोवर्सीज और हेट की वजह से नोटोरियस बन गए हैं। आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स एंड 5 मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स की, जिसमें इंडियन और फॉरेनर दोनों मिक्स्ड हैं। शुरुआत करते हैं उससे जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्यार मिला, और एंड में उन क्रिएटर्स के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा हेट मिला। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जो मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स हैं वो तो लव्ड क्रिएटर्स की लिस्ट में आते ही आते हैं, जिसमें आप लोगों ने मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में जो कमेंट्स में सजेशन दी, उनमें से ही मैंने क्रिएटर्स उठाए हैं मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स में से। लेकिन जो मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स है वो क्रिएटर्स है जिन पर मैंने एक्सपोज वीडियोस बना रखी हैं। तो मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स की लिस्ट कहीं ना कहीं मेरी साइड से और बाकी कुछ लोगों की साइड से भी मिलती जुलती रहती है, लेकिन मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स आप लोगों की सजेशन के हिसाब से मैंने उठाए हैं। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने हैं हम लोगों को। तो जब मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है एक लेजेंड का, टेक्नोब्लेड। टेक्नोब्लेड सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं, एक बड़े फिनोमिनन थे। अपने विटी ह्यूमर, अनबीटेबल पीवीपी स्किल्स और चिल एटीट्यूड की वजह से उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों फैंस बनाए, चाहे वो हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक हो या फिर ड्रीम एसएमपी। टेक्नोब्लेड का स्टाइल एकदम अलग लेवल पे ले जाता था, और उनका टैगलाइन सभी लोगों को मालूम ही है, टेक्नोब्लेड नेवर डाइज। और आज भी हर फैन के दिल में ये टैगलाइन जिंदा है। 2022 में जब उनकी कैंसर की वजह से डेथ हुई थी, तो पूरे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने उनको ट्रिब्यूट दिया था। काफी लोगों ने उनकी स्टैचूज बनाए गए, सर्वर उनके नाम पर रिनेम कर दिए गए, और उनके लिए रियल लाइफ मेमोरियल तक बनाए गए थे। और इतना ही नहीं, माइनक्राफ्ट जैसे बड़े गेम ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया था। टेक्नोब्लेड को आज भी इमोर्टल किंग के रूप में देखा जाता है, एंड ऑलवेज टेक्नोब्लेड नेवर डाइज, लेजेंड्स नेवर डाइज। तो चलो दूसरे क्रिएटर पे चलते हैं, एंड वो क्रिएटर भी बाहर के क्रिएटर हैं, क्योंकि अगर माइनक्राफ्ट के मॉडर्न एरा की बात की जाए तो एक नाम सबसे बड़ा है, ड्रीम। ड्रीम के माइनक्राफ्ट मैनेड सीरीज ने लिटरली यूट्यूब के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर वीडियो में 50 से 100 मिलियन व्यूज आना नॉर्मल नहीं होता है। ड्रीम ने सिर्फ माइनक्राफ्ट को रिवाइव ही नहीं किया, बल्कि एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था लोगों के सामने। उनकी ड्रीम एसएमपी सर्वर ने कल्चर को फिनोमिनन बना दिया था। मिस्टर बीस्ट से लेकर यूट्यूब के बड़े बड़े नाम वहाँ पर शामिल हुए, लेकिन ड्रीम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई थी, जैसे कि चीटिंग के एलिगेशंस। पर फिर भी ड्रीम की फैन फॉलोइंग कभी भी कम नहीं हुई। ड्रीम के बिना मॉडर्न माइनक्राफ्ट के सीन इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी कुछ लोग तो। एंड ऑलवेज भाई यूट्यूब पर अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। ड्रीम के पहले जितने व्यूज तो अभी उतने आते नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रीम ने एक टाइम पर माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री रची थी, जहाँ पर एक मिनट वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज लाना एक आसान बात नहीं होती है। वहीं पर ड्रीम ने वो चीजों को पॉसिबल करके दिखाया था। तो चलो चलते हैं हमारे तीसरे मोस्ट लव्ड क्रिएटर पे, जो कि इंडिया से हैं। तो अब बात करते हैं अपने इंडिया के प्राइड की, टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल चौरसिया की। चाहे वो माइनक्राफ्ट हो, GTA 5 के रोल प्लेस हो, या कोई भी सर्वाइवल गेम हो, टेक्नो गेमर्स हर जगह अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से ऊपर ही दिखाई देते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर उन्होंने जो सीरीज बनाई थी, जैसे कि हीरोब्राइन सीरीज, वो इंडिया की गेमिंग हिस्ट्री की सबसे ज्यादा गोल्डन चैप्टर्स के अंदर लिखी गई थी। आज के टाइम पर टेक्नो गेमर्स के 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और वो सिर्फ इंडियन ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग यूट्यूबर्स में काउंट होते हैं। देखा जाए तो उनका कंटेंट काफी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली होता है, रिलेटेबल होता है, और इसीलिए बच्चे से लेकर बड़े तक उनको प्यार देते हैं। और मेरी साइड से देखा जाए तो, और मेरे पर्सनल क्रिएटर की लिस्ट में देखा जाए तो टेक्नो गेमर्स टॉप पर आते हैं। आप लोग अपने फेवरेट क्रिएटर्स की लिस्ट जरूर से कमेंट करके बताना, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, तो इस पर किसी को भी हेट नहीं जाता है। तो चलो चलते हैं हमारे चौथी क्रिएटर पे, जो कि बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से जाने जाते हैं। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो कमेंट में जरूर से बताना। वैसे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात हो और बीस्ट बॉय शुभ का नाम ना आए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता गाइस। बीस्ट बॉय शुभ माइनक्राफ्ट के साथ साथ गेमिंग के ओजी वॉइस बन चुके हैं। उनका स्टाइल थोड़ी मस्ती, थोड़ी कॉमेडी और थोड़ा सा इमोशनल कनेक्टेड रहता है। ये सभी चीजें उन्हें अलग बनाती है बाकी लोगों से। उनका माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल वर्ल्ड और हार्डकोर चैलेंजेस इंडियन कम्युनिटी में एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देते हैं। फैंस के लिए शुभम सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, एक एल्डर ब्रदर की तरह दिखते हैं, और इसीलिए वो अभी भी सबसे रेस्पेक्टेड माइनक्राफ्ट फेसेस में से एक हैं। वैसे तो पीपीएस माइनक्राफ्ट इतना ज्यादा खेलते नहीं है, वो मल्टीपल गेम्स ट्राई करते रहते हैं, एंड ऐसे कुछ गेम्स खेलते हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होता ये कोई गेम है। लेकिन फिर भी पीपीएस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड उनका वही नया ट्राई करने वाली चीज उनको सबसे ज्यादा यूनिक टच देती है। एंड एज ऑलवेज सभी लोग उनको बोलते हैं द बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी। एंड मेरी तरफ से देखा जाए तो वो है यार, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका गेमिंग को पुश करने में काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि मल्टीपल गेम्स बहुत कम क्रिएटर्स खेलते हैं, एंड उनमें
से BBS एक है। तो चलो चलते हैं अभी 5वें नंबर के क्रिएटर पे, जिनको सभी लोग जानते हैं, गेमर फ्लीट यानी अंशु बिष्ट, जो कि इंडियन माइनक्राफ्ट सीन में एक फ्रेश एनर्जी लाए थे। उनका फ्रेंडली नेचर, मस्ती भरी कमेंट्री और अपने दोस्तों के साथ खेलने वाला एकदम रिलेटेबल लगता है सभी लोगों को। अंशु बिष्ट के फैन उनसे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को फैमिली की तरह देखते हैं और माइनक्राफ्ट के अलावा वो अपना पर्सनल लाइफ भी फैंस के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि एक पर्सनल कनेक्शन बनता है सभी फैंस के साथ। एक छोटी सी पहाड़ी नगरी से निकल के एक लड़का आज इंडिया के टॉप माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स में से काउंट होता है। वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में भी टॉप की लिस्ट में आता है एंड यही जर्नी उन्हें सबसे ज्यादा लव्ड क्रिएटर बनाती है। तो मोस्ट हेटेड क्रिएटर पे शिफ्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि आई नो यार बहुत सारे क्रिएटर्स छूट चुके हैं मोस्ट लव्ड क्रिएटर की लिस्ट में से, जैसे कि प्रो बॉयज, जंकी, यस स्मार्टी बाय। इन सभी का नाम मैं सिंगल वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है एंड फिर तुम लोग यार पूरी वीडियोस नहीं देखते हो, इसलिए भाई वीडियो का टाइम लेंथ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर तुमको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सिर्फ मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स के ऊपर, तो भाई इस वीडियो पे 500 कमेंट करा देना। तो अभी शिफ्ट करते हैं मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स के ऊपर। तो मोस्ट हेटेड क्रिएटर की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक इंडियन क्रिएटर का, जिन पर ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनाई थी एंड उन्हीं क्रिएटर्स का मैं पर्सनली नाम ले रहा हूँ एंड थोड़ा सा अलग टच देने के लिए कुछ मैंने बाहर के क्रिएटर्स भी लाए हैं। तो सबसे पहले मोस्ट हेटेड क्रिएटर में जो आते हैं वो है निज गेमर, जिन्होंने अपनी गलतियों की वजह से अपने फैंस का ट्रस्ट खो दिया था। पास्ट में उन्होंने कंट्रोवर्सीज वीडियोस भी बनाई थी, जैसे कि इंडिया वर्सेस नेपाल SMP, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश SMP एंड ये सभी वीडियोस अभी भी वो कंटिन्यू रखते हैं। अब भाई मैं बार बार मैं किसी क्रिएटर को समझा तो नहीं सकता हूँ, जैसी जिसकी सोच, अब वो वही वीडियोस बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन इन सभी वीडियोस में एक दूसरे देश की बेइज्जती करना, ये सब चीजें इंडियन लोगों को सिखाया नहीं जाता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, निज गेमर की जैसी सोच। एंड इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उसके अगेंस्ट एलिगेशंस आए थे कि वो माइनर्स के साथ डेटिंग वीडियोस बनाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे, जैसे कि वो एडिटर्स को पेमेंट नहीं देता है, थंबनेल आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं देता है। एंड ये सभी एलिगेशंस मैंने ही लगाए थे एंड मेरे साथ साथ बाकी क्रिएटर्स ने भी लगाए थे जो कि एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं। ऑब्वियसली फैंस और कम्युनिटी ने उस पर एक्सपोज वीडियोस काफी बनाए थे और आज भी उसका नाम माइनक्राफ्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स में से एक है एंड मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स में से वो एक है। तो चलो शिफ्ट करते हैं अपने अगले क्रिएटर पे, जो कि मोस्ट हेटेड लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है एंड जिस पर मैंने पर्सनली काफी ज्यादा ब्रूटल रोस्ट बनाया था। तो इस क्रिएटर का नाम है, आप लोग समझ जाओगे, स्कैमर एफएक्स। स्कैमर एफएक्स नाम शायद माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का सबसे डार्क स्कैंडल्स में से लिखा गया है। जब मैंने उसको एक्सपोज करा तो उसके बाद सभी लोगों को मालूम पड़ा कि वो गर्ल्स के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कैमरा एक्सेस करता है और पर्सनल डेटा पब्लिकली लीक करता है। सोचो एक क्रिएटर जिस पर फैंस का ट्रस्ट था वो उनकी प्राइवेसी लीक कर रहा है एंड यही फैंस के लिए सबसे बड़ा बिट्रेयल था। स्कैमर एफएक्स ने सिर्फ माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का ट्रस्ट ही नहीं तोड़ा बल्कि अपने फैंस के लिए भी एक थ्रेट बन गया था। उसने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे खुद ही अपने फैंस को धमकियां दी है, डेथ थ्रेट्स की। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी पास्ट वीडियोस के अंदर तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि वो एडिटर्स को पेमेंट नहीं करता है, थंबनेल आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं करता है एंड उसी के साथ साथ उसने एक नया धंधा भी चालू करा है, यूट्यूबर्स के सर्वर्स को न्यूक करना। सो इफ यू गाइस स्टिल डोंट नो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर न्यूक हो चुका है, ऑब्वियसली बाय स्कैमर एफएक्स। एंड अभी मैं कोई भी नया डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं बनाने वाला हूँ। सो इफ यू गाइस वांट टू कनेक्ट विद मी तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलो शिफ्ट करते हैं अपने अगले क्रिएटर पे, जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं मोस्ट हेटेड क्रिएटर की लिस्ट में से एंड ये क्रिएटर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने समझ लिया होगा कि ये कौन सा क्रिएटर है। तो अगर तुम लोगों को मालूम पड़ गया है तो भाई कमेंट करके जरूर से बताना, तुम लोगों को स्पेशली हार्ट मिलेगा एंड साथ ही साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी मिलेगा भाई मेरी तरफ से। तो ये क्रिएटर है ए टेरर, एक पाकिस्तानी माइनक्राफ्ट क्रिएटर जिसका नाम कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। उसने सेनपाई स्पाइडर के साथ कंट्रोवर्शियल कोलैब किए थे और उसके बाद वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था। वो हमेशा अपने पीवीपी स्किल्स को ओवर हाइप करता है और अपने आप को गॉड ऑफ पीवीपी कहता है, लेकिन दूसरे क्रिएटर्स और कम्युनिटी ने उसके इसी एरोगेंस को एक्सेप्ट नहीं किया एंड एट द एंड उसको क्या रिजल्ट मिला, पूरी कम्युनिटी से वो ठुकरा दिया गया। एंड अभी देखा जाए तो वो अकेला ही ज्यादातर वीडियोस बनाता है। मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े क्रिएटर्स उसके साथ नहीं खेलते हैं, जैसे कि सेनपाई, बल्कि स्टार, टेडी गेमिंग, यू प्लेज, ये कोई भी क्रिएटर उसके साथ नहीं खेलते हैं, ना ही वीडियोस बनाते हैं। एंड वो पास्ट में लापता एसएमपी के अंदर भी था एंड इफ यू गाइस डोंट नो तो लापता एसएमपी का एक भी मेंबर उसके साथ नहीं खेलता है, ना ही वीडियोस बनाता है। एंड इन सबसे रिजल्ट क्या मिला, उसका टॉक्सिक बिहेवियर और इनमैच्योर माइंडसेट उसे एक हेटेड क्रिएटर बना दिया। चलो चलते हैं हमारे चौथे क्रिएटर पे, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है बैश हार्वर्स। एक टाइम पर ये पॉपुलर माइनक्राफ्ट क्रिएटर थे, लेकिन उन पर हरेसमेंट और एब्यूजिव बिहेवियर के एलिगेशन लगे। उसका एग्रेसिव और नेगेटिव बिहेवियर कम्युनिटी के अगेंस्ट गया। एक टाइम था जब उसके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, लेकिन आज उसका नाम माइनक्राफ्ट के मोस्ट हेटेड क्रिएटर में काउंट होता है। एंड ऑब्वियसली ये बाहर का क्रिएटर है तो इंडिया में भाई इसको काफी क्रिएटर्स नहीं जानते होंगे। एंड अभी के टाइम पर अगर तुम इसका यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो इसका चैनल भी नहीं मिलेगा। इन्होंने यूट्यूब परमानेंटली क्विट कर दिया है।
एंड आई डोंट नो भाई ये जिंदा है कि मर गए, इन पर काफी सारी वीडियोस डली हुई हैं कि ये मर चुके हैं एंड नो वन नोज भाई। तो चलो अभी चलते हैं लास्ट क्रिएटर पे जो कि मोस्ट हेटेड की लिस्ट में आते हैं एंड ये क्रिएटर भी बाहर के ही हैं एंड ये क्रिएटर बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। लायन मार्कर माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के सबसे डेंजरस और हेटेड क्रिएटर में से एक हैं। उनके अगेंस्ट ग्रूमिंग और अंडर एज फैंस के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एक्यूजन्स लगे थे। एक टाइम पर वो काफी बड़े क्रिएटर थे लेकिन अपने एक्शंस की वजह से उसने सब कुछ खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आज लायन मार्कर का नाम एक वार्निंग की तरह लिया जाता है कि फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एंड भाई इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगेंगे किसी क्रिएटर पे तो ऑब्वियसली भाई वो यूट्यूब पर तो नहीं दिखाई देगा। सो या लायन मार्कर ने भी यूट्यूब क्विट कर दिया है एंड वो अभी यूट्यूब पर नहीं दिखाई देते हैं। आई डोंट नो उन्होंने कभी कोई नया चैनल स्टार्ट किया या ना किया इसके बाद, लेकिन अभी के टाइम पर उनका कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं दिखाई देता है एंड जितनी भी वीडियोस दिखाई देती है वो सारी उनके अगेंस्ट ही दिखाई देती है यूट्यूब पर। तो ये थे कुछ 10 माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स, कुछ जो फैंस के दिल में राज करते हैं एंड कुछ जो अपने ही एक्शंस की वजह से फैंस की हेट फेस करते हैं। एक तरफ है टेक्नो गेमर्स, गेमर फ्लीट और ड्रीम जैसे लेजेंड्स जो अपनी क्रिएटिविटी और सिंप्लिसिटी से दुनिया जीत लेते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं स्कैमर एफएक्स और लायन मार्कर जैसे क्रिएटर्स जो अपनी गलतियों की वजह से खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। आपके हिसाब से कौन से क्रिएटर सबसे ज्यादा लव डिजर्व करते हैं एंड कौन से सबसे ज्यादा हेट? कमेंट करके जरूर से बताना। एंड जो ये हेटेड लिस्ट है ना भाई, ये अपने साइड से मैंने क्रिएट करी है। सो या जिन क्रिएटर्स पे मैंने रोस्ट वीडियोस बनाई है एंड कुछ डेटा मेरे को ऑनलाइन मिला जो फॉरेन क्रिएटर्स है उनके बारे में, एंड उन पर ही मैंने पर्सनली ये हेटेड वीडियोस बनाई है। सो अगर तुम इन क्रिएटर्स के फैंस हो तो भाई मैं क्या ही करूं भाई, उनकी गलतियां मैंने सिर्फ गिनवाई है। सो अगर तुम लोग कमेंट में गालियां देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कमेंट्स ओपन है। एंड स्कैमर एफएक्स प्लीज पैसे देकर कमेंट्स मत कराना, कोई जरूरत नहीं है पैसे उड़ाने की क्योंकि तेरे फैंस भी नहीं है जो पैसे देकर आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मैं चलता हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो बनाने के लिए, एंड कमेंट करके जरूर से बताना मोस्ट लव्ड क्रिएटर पे एक पूरी की पूरी बड़ी वीडियो चाहिए क्या तुम लोगों को जिसमें सिर्फ मोस्ट लव्ड क्रिएटर्स ही होंगे। एंड अगर मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक जरूर से करना। मैं चलता हूं एक और नई वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय, एपिसोड टेक केयर, सायोनारा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।